घर में इन्वर्टर बैटरी लगाने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने पावर की बैटरी लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे हम बैटरी अगर लगा रहे हैं, मान लीजिए 200 एम्पियर की एएच के हिसाब से बैटरी लिखी होती है, तो जैसे 200 एएच की अगर बैटरी है और ये बैटरी होगी हमारी 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हमें 200 गुणे 12 कर दिया यहां पे, और इसमें हमें भाग देना होगा उतने से जितने वाट का हम लोड देते हैं। जैसे कि हमारा लोड 400 वाट है, 500 वाट है, 600 वाट है, टोटल जो घर की चीजें चला रहे हैं इन्वर्टर से वो कितना वाट है। जैसे मान लीजिए अगर हम 600 वाट लोड दे रहे हैं तो ये 4 आ रहा है, इसका मतलब है कि 4 घंटा हमारा बैकअप देगा। और अगर मान लीजिए ये 500 वाट लोड दे रहे हैं तो 4.8 घंटा हमारा ये बैकअप देगा। और अगर मान लीजिए कि हम 400 वाट का लोड दे रहे हैं तो ये 6 घंटा हमारा बैकअप देगा। मतलब जितना हम लोड देंगे उसके हिसाब से चलेगा। तो इसका फार्मूला ये होता है कि बैटरी कितने एम्पियर का है वो डालना है, उसके बाद वो कितने वोल्ट की है गुणा कर देना है उसमें, और भाग देना है हमारे वाट से, यानी एम्पियर गुणे वोल्ट और भागे वाट। इस तरह से करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। आप समझते हैं कि जब हम घर में लगवाएं बैटरी और इन्वर्टर तो ये डिपेंड करता है कि हमारी जरूरत कैसी है, हमें किन चीजों की जरूरत है। जैसे हमारी जो इन्वर्टर आते हैं यहां पर देख सकते हैं, ये वाट के हिसाब से आते हैं। जैसे ये 1100 वाट का इन्वर्टर है, इसका मतलब तो सबसे पहले ये होता है कि हमारा इन्वर्टर एक साथ 1100 वाट लाइट को आउट कर सकता है। अब जब हम बैटरी इन्वर्टर लगाएं तो हमें ये इन्वर्टर ज्यादा पावर का लगाना चाहिए कि बैटरी ज्यादा पावर की लगाना चाहिए कि दोनों ज्यादा पावर का लगाना चाहिए, ये समझने के लिए ऐसे समझिए, ये जो बैटरी होती है ना, ये एक स्टोरेज क्षमता होती है, और जो इन्वर्टर होता है ये उसका गेट होता है। जैसे अगर कोई बड़ा सा हॉल है और वहां पे ये उसका गेट है, तो ये हॉल है और ये गेट है, तो जो बैटरी है वो स्टोरेज क्षमता है। देखिए, अगर इसका गेट बड़ा होगा यानी ज्यादा वाट का ये इन्वर्टर होगा तो कम समय में पूरी पावर निकल सकती है, लेकिन निकलेगी तब जब आप पूरी पावर लेंगे। जैसे समझिए, जैसे किसी के घर में अगर ऐसा है कि उसके यहाँ लाइट खाली आधे घंटे के लिए कटती हो, मान लीजिए कि कहीं पे लाइट बहुत ज्यादा समय तक रहती है लेकिन आधे घंटे के लिए केवल कटती है, लेकिन आधे घंटे तक जो उसके यहाँ का घर का लोड है वो ज्यादा है, वो ज्यादा लोड की चीजें चलाता है। मान लीजिए वो 1000 वाट का लोड चलाता है तो आधे घंटे ही चलाता है ना, तो वहां पे कम पावर की बैटरी भी काम कर जाएगी, क्योंकि बैकअप जो चाहिए उसे वो आधा घंटा चाहिए, लेकिन इन्वर्टर उसको ज्यादा पावर का चाहिए। यानी अगर 1500 वाट मान लीजिए अगर लोड दे रहा है तो 1500 वाट से ज्यादा यानी 1700 वाट का इन्वर्टर होना चाहिए, ताकि ज्यादा लाइट निकले लेकिन कम समय तक निकले। कोई बात नहीं है, यानी बैटरी खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी के घर ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि लाइट पूरी रात नहीं रहती है और पूरा दिन रहती है, रात भर नहीं, मतलब 12 घंटे उसे बैकअप चाहिए, लेकिन उपकरण जो है वो कम ही चलाता है, लाइट पंखा चलाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसे कम वाट का इन्वर्टर भी काम कर जाएगा वहां पे। यानी वही इन्वर्टर, जैसे मान लीजिए कि अगर उसका लोड जो टोटल है वो 400 वाट है, अब वो वहां पे 1000 वाट का इन्वर्टर भी लगा ले आराम से तो भी चल जाएगा, लेकिन बैटरी उसे ज्यादा पावर की लगानी चाहिए, 220 230 यानी ज्यादा एम्पियर की लगानी पड़ेगी, ताकि जो बैकअप है वो देर तक चले। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई हॉल है और हॉल के अंदर एक गेट है, तो इन्वर्टर जो है ये उसका गेट है और जो बैटरी है ये उसका स्टोरेज क्षमता है। अब गेट अगर छोटा लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पावर करके देर तक निकलती रहेगी, और गेट अगर बड़ा होगा तो ज्यादा पावर की जरूरत हो तो ज्यादा पावर भी एक साथ जा सकती है। तो जैसी जरूरत हो हमें उस प्रकार से हमें इन्वर्टर लगाना चाहिए। मेन बात यही याद रखिए कि इन्वर्टर हमारा गेट है और बैटरी स्टोरेज क्षमता है। जैसी जरूरत हो, हमें गेट बड़ा बनाना है कि हॉल बड़ा बनाना है, स्टोरेज बड़ा रखना है, उस हिसाब से अगर ज्यादा देर तक बैकअप चाहिए तो बैटरी बड़ी पावर की चाहिए, और ज्यादा पावर एक साथ चाहिए तो हमें इन्वर्टर बड़े पावर का चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा ये भी कि जो इन्वर्टर है अगर ज्यादा कम पावर का लगाएंगे देर तक तो चलेगा, लेकिन कम धीरे धीरे चार्ज भी करेगा। यानी जिस स्पीड से अंदर का बैकअप बाहर निकलेगा उसी स्पीड से बाहर का बैकअप अंदर भी आएगा। तो गेट बड़ा होगा तो लोग जल्दी जा सकते हैं और जल्दी आ सकते हैं, गेट अगर छोटा होगा तो धीरे धीरे निकल सकता है पावर और धीरे धीरे आएगा भी। तो इस प्रकार से हम इसको काउंट कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।